दोस्तों आज डेट है 11 दिसंबर 2022 और आज मैं रियल मत्स्य पुराण बुक शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों पुराणों के बारे में तो आपने पता ही होगा। कहते हैं कि जब पुराण लिखना शुरू हुआ था तब वेदव्यास जी ने सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण ही लिखा था। मत्स्य पुराण को ही पहले लिखना शुरू किया था, उसके बाद बाकी सारे पुराण लिखे। जैसे मत्स्य अवतार कूर्म अवतार होता है वैसे मत्स्य पुराण कूर्म पुराण, ठीक है। तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन कहा जाता है। तो अगर आप रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद बुक को सब पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ अलग कोई रोचक नाम को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले भूमिका लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। भारतीय पुराण साहित्य बड़ा विस्तृत है। उसने मानव जीवन के लिए आवश्यक किसी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है। जो लोग समझते हैं कि पुराणों में केवल धार्मिक कथाएं ऋषि मुनि और राजाओं का इतिहास पूजा पाठ की विधियों और तीर्थों का वर्णन मात्र है, वे वास्तव में उनसे अनजान हैं। ठीक है, मतलब वो उन्होंने पुराण पढ़े नहीं है जो ऐसा कहते हैं। कितने ही पुराणों में औषधि विज्ञान साहित्य और कला संबंधित विवेचन, गृह निर्माण शास्त्र, साहित्य संगीत रत्न विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान स्वप्न विचार आदि विविध विषयों की पर्याप्त चर्चा की गई है। अग्नि पुराण में तो विविध विषय ज्ञान इतना अधिक संग्रह किया गया है कि लोग उसको प्राचीन काल का विश्वकोश कहते हैं। उसमें लगभग 200 से भी ज़्यादा विषयों का परिचय दिया गया है। इस दृष्टि से नारद पुराण भी प्रसिद्ध है, जिसमें अनेक प्रकार की उपयोगी विद्याओं का गंभीर रूप से विवेचन किया गया है। गरुड़ पुराण में चिकित्सा शास्त्र और रत्न विज्ञान की बहुत अधिक जानकारी भरी हुई है। पुराणों की इन्हीं विशेषताओं को देखकर प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े ज्ञाता ने लिखा है, पुराणों में भारत की सत्य और शाश्वत आत्मा निहित है। इन्हें पढ़े बिना भारत का यथार्थ चित्र सामने नहीं आ सकता, भारतीय जीवन का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो सकता। इनमें आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक सभी विद्याओं का विशद वर्णन है। लोक जीवन के सभी पक्ष पहलू इनमें अच्छी तरह प्रतिपादित है। ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, मन व मस्तिष्क की ऐसी कोई कल्पना अथवा योजना नहीं, मनुष्य जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं जिसका निरूपण पुराणों में न हुआ हो। जिन विषयों को अन्य माध्यमों से समझने में बहुत कठिनाई होती है, वे बड़े रोचक ढंग से सरल भाषा में आख्यान आदि के रूप में पुराणों में वर्णित हुए हैं। पर सच पूछा जाए तो पुराणों का यही गुण कुछ आलोचकों की निगाह में उनका दोष बन गया है। खंडन की प्रवृत्ति वाले लेखक और सरसरी निगाह से पढ़ने वाले पाठक इनको अद्भुत और चमत्कारपूर्ण कथाओं को पढ़कर तुरंत शोर मचाने लगते हैं। देखो पुराणों में कैसी बातें लिखी पड़ी है। कहीं ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रहें और जिनके स्त्री रूप में संतान भी हो जाए। कहीं 100 और 200 गज लंबे मनुष्य भी हुआ करते हैं, पर कदाचित वे ये नहीं जानते कि वैज्ञानिक की खोज के अनुसार पृथ्वी पर आरंभ का एक युग ऐसा भी था जिसमें संतान नर और मादा स्त्री और पुरुष के संबंध द्वारा नहीं होती थी, वरन किसी भी जीव से दूसरा जीव किसी तत्कालीन प्रणाली, मतलब उस समय जो प्रणाली था जो साइंस था उससे उत्पन्न हो जाता था। निश्चय ही ये स्थिति करोड़ों वर्ष पहले थी, जबकि मानव प्राणी तो दूर गाय भैंस और घोड़े हाथी जैसे पशु भी नहीं हुआ करते थे। पर कुछ भी हो, उस समय पृथ्वी पर उन्हीं जीवों का अस्तित्व था, चाहे वे मछली के रूप में मत्स्य अवतार के रूप में हो और चाहे किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े छिपकली जैसे प्राणी आदि के रूप में। इस वैज्ञानिक तत्व को पुराने ज़माने के साधारण मनुष्यों को जब ज्ञान विज्ञान की चर्चा बहुत ही कम फैली थी, समझ सकना असंभव था। इस दशा में यदि किसी पुराणकार ने इला नामक राजपुत्र की कहानी पढ़कर और उसका संबंध किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या वंश से जोड़कर समझा दिया तो इसमें क्या हानि होगी। विद्वान उनका यथार्थ भेद जानते हैं और पौराणिक कथाओं के श्रोता केवल पुण्य के विचार से उन रोचक वर्णनों को सुनते हैं और कुछ लोग उनसे सत्कर्म करेंगे कि कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं, पर अर्धदग्ध जीवों के लिए वे परेशानी का कारण बन जाती है और वे इधर उधर
से 2-4 प्रसंगों को लेकर उन्हें अधूरे रूप में वर्णन करने लगते हैं और पुराणों के खिलाफ 10-5 खरी खोटी बातें कहकर अपने को विद्वान समझने का संतोष कर लेते हैं। पौराणिक साहित्यों का विस्तार और महत्व पर हम पाठकों को बतलाना चाहते हैं कि पुराण वास्तव में एक तिलिस्मी चीज़ नहीं है, जैसा ये स्वयंभू विद्वान उनको सिद्ध करने का प्रयत्न किया करते हैं। ऊपर जो पुराणों के महत्व का उदाहरण दिया है, वो भी समस्त आयुर्वेदों का परिशीलन करने वाले एक विद्वान का है और वे वेदों तथा पुराणों का समन्वय करके इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इतिहास ये एक संस्कृत श्लोक है। इसका अर्थात पुराणकारों ने मूल वैदिक तत्वों को सर्वसाधारण को समझाने की दृष्टि से ही उनका विस्तार करके नाना प्रकार की कथाओं की रचना की है। इतना ही नहीं, पुराणों का दावा तो इससे बहुत अधिक है। स्कंद पुराण के रेवाखंड में कहा गया है, पुराण वेदों की आत्मा है, 6 वेदांग उससे पृथक है। जो कुछ वेदों में देखा वही स्मृतियों में भी देखा गया और वेद तथा स्मृति दोनों में जो कुछ देखा गया वो सब पुराणों में गाया जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि पुराणों की को ब्रह्मा जी ने सब शास्त्रों से पहले कहा है। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब वेदों को लोकमान्य तिलक जैसे विद्वान कम से कम 10,000 वर्ष पुराना बतलाते थे, तब पुराणों का रचना काल 2,000 वर्ष के भीतर माना जाता है। तो इस तरह भूमिका लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मत्स्य पुराण का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज की वीडियो पे इतना ही। आप ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।